माशाअल्लाह, अल्लाह गवाह है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है मैं उनको पहले कभी ना देखा ना मिला। हो सकता है कि ये लोग ने मुझे टीवी पे देखे या मेरे कैसेट देखे, लेकिन कोई शख्स अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ, ना ये देश रोक सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, क्या आप पे किसी ने जबरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। किसी ने कोई फोर्स किया? जी नहीं। एनी फोर्स, माली या ताकत का? कुछ नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? जी हाँ। आप मानते हैं कि एक खुदा है? जी हाँ। आप ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जरूर। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। और ये जो नौ मुस्लिम हैं, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि आप इस नाचीज के लिए भी दुआ कीजिए। आप जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इसीलिए मैं आपसे फरमाता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ करना इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। माइक नंबर 3 के अंदर खातून में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कीजिए। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक खास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज हमारे लिए सही न्यूज चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज सर, 1 मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया। आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज में ये माना जाता है कि कोई और था। ठीक है, आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज पहुंचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 इयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, but I don't want to take a time, so I thank इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ बस। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है,
یہ میں نہیں جانتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے. جیسا میں نے کہا کہ میں ناچیز ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کا پیغام پھیلاؤں، اور اسلام کے پیغام کی وجہ سے ماشاءاللہ کئی لوگ ماشاءاللہ اس پیغام کو سنتے ہیں. لیکن جب بھی جس کے بھی فالوورز بڑھتے ہیں اس کے دشمن بھی بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا شخص، سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی شخص کے خلاف لکھی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. بہن کا سوال ہے کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتی ہے، پیس ٹی وی سے خوش ہے، پیس ٹی وی سے اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے. وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا چینل شروع کروں میں جو صحیح نیوز انسانوں تک پہنچائے. آپ گویا کہ میرے دل میں جھانک کے میرے دل کی بات کہہ رہی ہے. سر ایک کوشچن لاسٹ یہ ایک منٹ، جسٹ اے منٹ. آج ساری دنیا کی ارتھ ویوستھا برباد ہو رہی ہے. سامنے وادی روس کی ارتھ ویوستھا لگ بھگ سماپت ہو گئی ہے. پونجی وادی ارتھ ویوستھا ختم ہونے کے کگار پر ہے. کیا یہ صحیح سمے نہیں ہے کہ مسلم ارتھ ویوستھا کو لاگو کر دیا جائے؟ تھینک یو سر. ماشاءاللہ بہن کا کافی مطالعہ ہے اسلام کے بارے میں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام سارے جہاں میں لاگو ہونا چاہیے. وہی میں کہتا ہوں، دس قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یہ انسانیت کا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن. اسی لیے اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے پیس دا سولوشن فار ہیومینٹی. اسلام انسانیت کے لیے حل. جتنا اسلام پھیلے گا اتنی ہی انسانیت کی مشکلات دور ہوگی. اور یہ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. اگر یہ کانسٹیٹیوشن ساری دنیا میں لاگو ہو جائے گا، انشاءاللہ اس دنیا کے انسانیت کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک نیوز چینل ہونا چاہیے، یہ میری خواہش ہے. کئی سال پہلے ایک خواہش تھی کہ ایک اسلامک چینل شروع کروں، اور جانتا ہوں کہ اسلامک چینل شروع کرنا یہ کوئی کھانے کی بات نہیں، اٹس این ہرکیولین ٹاسک. شروع کرنے کے بعد اسلام کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا تو اور مشکل کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ، اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے، آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وسائل، اس سے شروع کرو. آپ کے پاس 100 روپیہ، شروع کرو، رکو مت. جب وسائل آئیں گے تو شروع کروں گا. ہم نے شروع کیا ہمارے ادارے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت کو قبول فرمایا. ابھی ایک پیس ٹی وی ماشاءاللہ ہے جو تقریباً 3 سال پہلے شروع ہوا، 2 سال 10 مہینے، اور اللہ کی مدد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ پیس ٹی وی ابھی ساری دنیا میں موجود ہے. 3 مہینے پہلے صرف ساؤتھ امریکہ میں موجود نہیں تھا. اللہ کی مدد سے 3 مہینے سے ساؤتھ امریکہ میں بھی موجود ہے، کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں انگریزی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. کیوں ہم کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دکھایا الحمدللہ. اور ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پیس نیٹ ورک ہو، اور اس پیس نیٹ ورک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں، ایک ایسا چینل ہو جو صحیح نیوز دے. اکثر نیوز چینل دے آر گورنڈ بائی پالیٹیشنز. جو نیوز چینل کی آمدنی ہے، دے بہیو لائک گروپس سپورٹنگ پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ ویو پوائنٹس. کوئی بھی چینل لو آپ، ان کی جو آمدنی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے، دے آر پریشر گروپس. اور میں جانتا ہوں، جیسے میں تقریر میں کہا تھا،
इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पुणे में आपने सुना होगा। और मैंने कहा था कि मेरे नजदीक ये पॉलिटिशियंस है जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के, और एक न्यूज चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं नहीं जानता कोई न्यूज चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है। न्यूज चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है। न्यूज चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ सुथरा न्यूज चैनल हो जो हक की बात फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फी नफ्से खत्म होने वाला है। होप द आंसर द क्वेश्चन इज। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं। Good evening, sir. My name is Pintu Devnath and I am from Malda, West Bengal. Sir, I am on a BA honors. So, I have some question about kafir. Sir, some Muslim men are said, non-Muslim men, that they are kafirs. So, मैं इसके बारे में आविधानिक अर्थ काफिर का जितना तक जानता हूँ, कुफ्र से आया है ये सब। तो सर, इसका आविधानिक अर्थ होता है इस्लाम के गोपनीयता को जो स्वीकार नहीं करता, उसके सत्यता को जो स्वीकार नहीं करता, उसको काफिर कहा जाता है। आप ही के किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर, अगर इस नाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर और दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो। ये दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो, ये सर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन सर, काफिर का सब ये जो बोल रहा है, जो इस्लाम के गोपनीयता सत्यता का जो गोपनीयता है, हम जो वो तो हम कभी अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स है, हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, फिर भी हमको एज ए नॉन मुस्लिम व्हाई आई शुड कॉल एन काफिर? दिस इज माई सिंपल क्वेश्चन सर। भाई साहब का सवाल है कि काफिर किसे कहते हैं। खुद ही काफिर का उसने मानी भी दिया, क्योंकि उनने मेरी कैसेट सुन चुकी है और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद। इसमें कहा है कि काफिर आता है लफ्ज कुफ्र से, जिसका मानी है कि इस्लाम की हक्कानियत को झुटलाना। कुफ्र मतलब ना मानना। इन शॉर्ट, काफिर मतलब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं मानता है, जो नॉन मुस्लिम है। तो अब नॉन मुस्लिम है क्या है? नॉन मुस्लिम है ना, अब नॉन मुस्लिम तो काफिर ही कहेंगे ना। और जो आपने आखिरी पार्ट जो बराबर से नहीं सुना, मैंने ये कहा, आप चाहते हैं कि कोई आपको काफिर नहीं बोले, आपको क्या गाली लग रही है? काफिर गाली नहीं ना। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहे तो इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। ये किताब में लिखा था और कुछ नहीं। हम तो कभी सर इस्लाम के गोपनीयता को या सत्यता को कभी अस्वीकार नहीं किया है ना, हम तो कभी भी नहीं बोले ऐसा, तो हमको क्यों काफिर बोला जाए? आप मानते खुदा एक है? हाँ जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? सर, बुत परस्ती मतलब ये समझ नहीं है। मूर्ति पूजा गलत है का सही है? मूर्ति पूजा सर, हम हिंदू है, अब माँ दुर्गा का जब पूजा होता है, माँ शेरावाली का जब पूजा हो तो आपको लगता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वेद में भी लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है। मूर्ति पूजा भी गलत है हिंदू मजहबी किताब में। तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम की हकीकत को झुठला रहे। आपको लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा, मतलब आप गैर मुस्लिम है। उसमें बुरा लगने की बात क्या है? आप समझ रहे ना? नहीं सर, आप बोल रहे कि मैं इस्लाम की हकीकत को नहीं झुठला रहा हूं। झुठला रहे तो है, आपने बोले मूर्ति पूजा करते मतलब झुठला दिए। अगर सर मैं इस जगह में कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तब मैं काफिर नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ, नहीं सर, मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ। एकेश्वरवाद में हम मानते हैं एकेश्वरवाद को, लेकिन सर मूर्ति पूजा का जो बात है, अब शेरावाली की पूजा हो रही है, माता दुर्गा की पूजा हो रही है, वो तो सर झुटला नहीं सकते ना। हाँ, तो ये झुटलाएंगे तो ही आप वेद के करीब जाएंगे, फिर ही आप कुरान के करीब आएंगे। अगर नहीं झुटलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है। उसका मतलब अरबी में कहेंगे काफिर,
इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुस्लिम, अरबी, हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश में नॉन मुस्लिम। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन फॉर मी सर, मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हज करने जा सकते। मेरा पहला क्वेश्चन, आप क्यों हज करना चाहते? जब मानते ही नहीं मूर्ति पूजा गलत है। अभी सर मान लिए आपके पास, आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा, मान लिए हम। मान लिया, अच्छा तो मैं पहला जवाब देता हूं फिर आपके पास आता हूं। आप मान लिए तो अच्छी बात है। क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है? क्योंकि हर शहर के कुछ शराइत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियन नॉट अलाउड। आप सुन चुके मेरा जवाब, सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूंगा नहीं, मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूं, हिंदुस्तानी नागरिक है सही है, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग का अलाउड है, बाकी लोग का अलाउड नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हर मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत है। वीजा मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में, इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर। अगर ड्रग आपके पास मिला, कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है। सिंगापुर में आने का है, रूल को फॉलो करो, वरना सिंगापुर में मत आओ। आप समझे ना? इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है। अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये करते, आर यू अ टेररिस्ट? सर जहाँ पर आपको भी रोका, आर यू अ टेररिस्ट? क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ। किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा। ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर, इसमें बहुत एकदम यकीन है, क्योंकि हम जब 4 साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त का दादा हुआ करता था, बड़े भैया से, उसने हमको सिखाया कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ, अगर तुमको कुछ ना आए सिर्फ यही बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बोलने के अलावा यकीन करते हैं खुदा एक है। हाँ जी, आपको यकीन है कि बुत परस्ती गलत है, आज से तो यकीन हो गया, ठीक है? अब आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं? अभी ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप बनना चाहते, पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते? हम अकेले बन के सर, वो लोग भी तो हमारे इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं, अल्लाह ताला उनको पूछेगा। पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। हम तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम कबूल करना चाहते हैं। खुदा एक है, हाँ मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है। आपको कोई भी जबरदस्ती करा ये कहने के लिए? नहीं। कोई दबाव नहीं? कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ, तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने के आप कह सकते हैं। तो मैं अरबी में कहूँगा, हम दोहराएंगे। व्हाई नॉट? अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं सर। और इंशाअल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाअल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाअल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाअल्लाह अगर कोई पेपर आपके पास है पेन है तो इंशाअल्लाह मैं आपको दे देता हूँ इंशाअल्लाह।
माशाअल्लाह लोग जुर्रत और हिम्मत से काम ले रहे हैं हक को जानने के लिए, हक को मानने के लिए। अगला सवाल माइक नंबर 3 से। अगर कोई है माइक नंबर 2 पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 2 से। मैं श्यामा मंडल प्राइमरी स्कूल का टीचर हूं। मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूं। मेरा मन में बहुत दिन से कुछ सवाल है मेरा धर्म के प्रति, और जो स्वर्ग और नर्क के बारे में बार बार बोला जाता है, ये सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है, ये मैं जानना चाहता हूं, या ये डर है जो इंसान को गलत काम करने से रोकता है। इसके बाद मूर्ति पूजा के कारण रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा, जैसे कि जो मूर्ति है जो अपना कर्म किया है, पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। पहले सवाल ये है कि क्या स्वर्ग और नरक असली में है या सिर्फ डर पैदा करने के लिए इंसानों के लिए है? स्वर्ग और नरक असली है, जन्नत और जहन्नम असली है, और असली चीज भी डर पैदा करती है। जरूरी नहीं कि वो बनावटी होना चाहिए, असली है। और इसमें जो लोग गलत करेंगे वो नरक में जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं। ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है शतसहस्र उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं, लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान का हवाला दे के कुरान की बात करता हूं तो मानो। अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो, उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूं वेद की बात कर रहा हूं। तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बेंगलोर के अंदर। और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजू था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वुर है इस्लाम और हिंदुइज्म में। और मैंने इतने हवाले दिया वेद के, हिंदू धर्म क्या कहता है। आप वो डिबेट देखिए और आप ही फैसला कीजिए कौन हक के ऊपर है।